Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. Let's discuss about Operation Blue Freedom. यूजुअली जब कोई प्रोजेक्ट या ऑपरेशन का जो नाम होता है वो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से कहीं एसोसिएटेड होता है. इट्स इजी टू आइडेंटिफाई. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है. क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर होती है देयर इज अ ग्रीन कलर इन दैट, राइट. देयर इज अ व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया तो वो मिल्क से एसोसिएटेड होती है बिकॉज द मिल्क इज व्हाइट. पिंक रेवोल्यूशन है वो तो मीट से एसोसिएटेड है बिकॉज इट इज पिंक. ब्लू रेवोल्यूशन जब हम बात करते हैं इट इज एसोसिएटेड विद द फिशरीज. व्हाई? बिकॉज कि वो वाटर का कलर ब्लू से एसोसिएटेड है. लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम डजंट एग्जैक्टली हैव टू डू एनीथिंग विद द वाटर और समथिंग, दो आप ये फोटो से मिस जज ना करें. ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम एक्चुअली में जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनसे एसोसिएटेड एक प्रोजेक्ट है. तो एक तो ध्यान से सुनते हैं. देखिए, इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर लाना है एज ए लीडर जो कि दिव्यांगन जो होते हैं, यानी कि जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है. उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम. सो इट्स अ सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट जिसमें क्या किया जा रहा है कि जिन भी लोगों को किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी थी उनको ट्रेनिंग दी गई है इंडियन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा. एंड टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड by the people of the disabilities, they are going to the world's highest battlefield which is Siachen Glacier. तो ये रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होते हैं डॉक्टर वीरेंद्र, उन्होंने इस नए प्रोजेक्ट को यहां पर वो किया था, क्या कहते हैं, फ्लैग ऑफ किया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को, टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है. तो देयर आर पीपल जो कि किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं, उनको ट्रेन किया गया है हमारी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा. इसके लिए वी सिलेक्ट द इनिशिएटिव सिलेक्टेड पीपल डिसेबिलिटी, जिनके किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी थी, चलने में, सुनने में, देखने में, किसी भी प्रकार की, अक्रॉस द नेशन ये प्लान इनको इनिशिएटिव के लिए इनको रिक्रूट किया गया था. एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेक एन एक्सपीडिशन टू द कुमार पोस्ट. कुमार पोस्ट कहां पर? कुमार पोस्ट इंडियन आर्मी की एक पोस्ट है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर है, जहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा टू क्लाइम टू दैट प्लेस, टू क्लाइम टू सियाचिन ग्लेशियर बाय द पीपल ऑफ डिसेबिलिटी. आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया गया है. सो ये रिक्रूटमेंट की गई थी सियाचिन बाय द पीपल विद डिसेबिलिटीज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज वेटरन्स. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन जो कि आप पूछ सकते हैं. क्वेश्चन ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो जो ये फ्लैग यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर रखा हुआ है क्लॉ. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ द क्लॉ इन दिस? क्लॉ, टीम क्लॉ. क्लॉ का फुल फॉर्म है कॉन्कर लैंड एयर एंड वाटर. इंडिया के जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, उनके जो वेटरन होते हैं, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसका नाम है क्लॉ. ये जो क्लॉ ऑर्गेनाइजेशन है ये इन लोगों को ट्रेन कर रही है. दीज आर दी स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स हु आर एक्चुअली क्रिएटिंग दिस इकोसिस्टम जहां पर पीपल विद डिसेबिलिटी थ्राइव कर सके. सो दे हैव रन दिस प्रोजेक्ट. इसको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को इन्होंने रन किया है. अब जो ये लोग जो ट्रेन किए गए थे, जो ये दिव्यांगजन है, इनको जो ट्रेन किया गया था, ये मनाली से लेह जाएंगे और वहां पर जाकर सियाचिन की एक्सपीडिशन के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वहां पर प्रिपेयर करेंगे. उसकी टोटल 3 स्टेजेस हैं. ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली जाके स्टार्ट कर सकते हैं. यू गो देयर, यू एक्लिमेटाइज टू द एनवायरमेंट देयर फॉर अ व्हाइल. तो 3 स्टेजेस में जाएंगे. पहले लेह मर जाएंगे, थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी वहां पर. वो जो ऊपर का हाई एल्टीट्यूड एनवायरमेंट होता है जहां पर सांस मुश्किल हो जाती है, ब्लड थोड़ा सा थिन हो जाता है, उसके लिए थोड़ी सी बॉडी को एक्लिमेटाइज किया जाएगा. उसके बाद फिर सियाचिन बेस कैंप चला जाएगा एंड देन द लास्ट वन नॉर्थ कुल्लू. उसके बाद बिफोर बीइंग इंडक्टेड इनटू द सियाचिन बेस फॉर द फाइनल एक्सपीडिशन. सो ये 3 स्टेजेस के बाद हमारी जो ये दिव्यांगन की जो टीम है ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चढ़ेगी कुमार पोस्ट पर. फाइनल लेग फॉर द एक्सपीडिशन फ्रॉम सियाचिन बेस कैंप टू दी कुमार पोस्ट, जो कि 15,632 फीट ऊपर है. ये सितंबर 1 से स्टार्ट होने वाली है. दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोग्राम. सियाचिन ग्लेशियर के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में आइडेंटिफाई कीजिए. आप जम्मू एंड कश्मीर को देख सकते हैं यहां पर आसानी से. ठीक है. दिस इज दी टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है. लद्दाख एक हमारा यूनियन टेरिटरी है. जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है. जम्मू एंड कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है. एंड लद्दाख का ये गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर है. इसके साथ साथ अक्साई चिन हमारा चाइना के कंट्रोल में है सिंस 1962. यहां पर बिल्कुल बीच में पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर के बीच में और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड अक्साई चिन के बीच में आता है सियाचिन ग्लेशियर. दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड. इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड नोन पोलर. तो जो पोल्स पर है वहां पर सबसे वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं. एक्सेप्ट पोल्स, जो वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वो सियाचिन है. द क्वेश्चन इज दैट व्हिच इज द फर्स्ट वन.
I'll give you a hint. The first glacier, the largest glacier beyond the poles is basically in Tajikistan. But अब आपकी ड्यूटी है, आप ये बताएं मुझे कि कौन सा है। सियाचिन ग्लेशियर इस समय लद्दाख में आता है, जो कि अभी 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। दैट इज एन इन्फॉर्मेशन विच यू प्रोबेबली आर प्रीवी टू, आपको पहले ही पता है। 1984 के बाद भारत की हमेशा आर्मी की कांस्टेंट प्रेजेंस इस सियाचिन ग्लेशियर पर बनी रही है। टीम क्लॉ, ठीक है, क्लॉ के बारे में बताते हैं। कॉन्कर लैंड, एयर एंड वाटर, यानी कि तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉन्कर करने के लिए हमारी इंडियन स्पेशल फोर्सेस के जो वेटरन्स थे, जो वहां पे पहले काम कर चुके हैं, उन्होंने एक कमांडो की टीम बनाई है। ये वेटरन्स मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस होते हैं, सिर्फ कॉम्बैट में नहीं, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग, मेडिकल रिस्पॉन्स और ऑल टेरेन सर्वाइवल। मतलब कि जो हार्डिएस्ट एंड द मोस्ट रिजिलियंट ह्यूमन बींग्स होते हैं, दीज आर दोज इंडियन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज। तो इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। दे ट्रेन आपको, मतलब इंडिविजुअल्स, यू कैन ऑल्सो गेट ट्रेन्ड हियर, सिर्फ और सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है। द ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम स्पेसिफिकली इज एसोसिएटेड विद द पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये एक सोशल इंपैक्ट वेंचर है जिसका एम है कि हम जो दिव्यांगन होते हैं उनको रिहेबिलिटेट कर सके सोसाइटी में। यूजुअली पीपल जो कि हैंडीकैप होते हैं या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो सोसाइटी उनको ट्रीट करती है पिटी के साथ, चैरिटी के साथ। उनको देख के इस प्रकार का दुख होता है कि ओ देयर आर मिसिंग समथिंग आउट इट। हाउएवर, उस स्टीरियोटाइप एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी को उनकी तरफ तोड़ने के लिए कि दोज आर द पीपल हु आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स एंड दे कैन अचीव व्हाट एनी अदर पर्सन कैन डू, द डिसेबिलिटी इज नॉट एग्जैक्टली एन ऑब्स्टेकल फॉर देम। उसी चीज के लिए टू break those stereotype and to recreate their dignity, freedom and ability to achieve whatever they want to do, ये इस प्रकार के सोशल इंपैक्ट प्रोग्राम चले जा रहे हैं। सो ये जो डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर देता हूं। डिसेबिलिटी का मतलब होता है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, किसी भी प्रकार की इंपेयरमेंट, ठीक है, वो फिजिकल इंपेयरमेंट हो सकती है, मेंटल इंपेयरमेंट हो सकती है, आप को आंखों में कोई समस्या हो सकती है, डेफ हो सकते हैं, बोलने में कोई समस्या होती है, मूक हो सकते हैं, हैंड में पोलियो कभी कभी हो जाता है, पैर में किसी प्रकार की चोट लग जाती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, बॉडी का कोई पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ऑल दोज थिंग्स आर कंपेयर्ड कम अंडर द डिसेबिलिटीज। किसी भी प्रकार की इंपेयरमेंट जिससे आपकी टोटल कंप्लीट जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको किसी प्रकार से इंपेयर हो जाए। एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि आपको फुली पार्टिसिपेट करने में कहीं ना कहीं पर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। अब इंपेयरमेंट मतलब इट्स अ प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार की, इट्स अ वेरी होलिस्टिक टर्म। अगर किसी बॉडी, पूरी बॉडी में किसी भी प्रकार की इंपेयरमेंट हो रखी है, तो जैसे कोई हेल्दी आदमी है लेकिन अगर उसको जोड़ों का दर्द हो गया है और उसके बाद वो चल नहीं पा रहा है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एन इम्पेयरमेंट। एन एक्टिविटी लिमिटेशन इज अ डिफिकल्टी एनकाउंटर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एग्जीक्यूटिंग अ टास्क और एक्शन। तो अगर किसी को पैरों में किसी प्रकार का हैंडीकैप है तो वो ज्यादा चल नहीं सकता है, ज्यादा दौड़ नहीं सकता है। देयर बी सर्टेन पब्लिक प्लेसेस जिनको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए रैंप की जरूरत होती है। तो एक प्रकार से एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन इज अ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन इन्वॉल्वमेंट इन द लाइफ सिचुएशन, राइट। आप अगर फुली फ्लेजेड हेल्दी हैं तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, रोड को आसानी से पास कर सकते हैं, कहीं पर चढ़ना हो तो आप सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। बट देन ड्यू टू कुछ लोग होते हैं जो कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी से फेस करते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको इन सब चीजों में, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आती है। एज पर 2011 सेंसस, भारत के अंदर 2.68 करोड़ पीपल आर डिसेबल्ड इन सम सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है, मतलब भारत में 2.2% लोग जो वो हैं डिसेबल्ड किसी न किसी टर्म में। एंड दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी फिजिकल इंपेयरमेंट। यहां पर जो मेंटल इंपेयरमेंट या मेंटल डिसेबिलिटीज होती है उनको बहुत अच्छी तरह से काउंट भी नहीं किया जाता है भारत में। परंतु लुक एट द नंबर कि जो 2.68 करोड़ है, दैट्स अ लार्ज नंबर। उसमें से 1.5 करोड़ मेल्स हैं, 1.18 करोड़, ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, 30 लाख लोगों का। तो 3 करोड़ के करीब इस समय भारत के अंदर डिसेबल है। तो इन्हीं लोगों के अगेंस्ट जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनकी डिग्निटी और उनकी फ्रीडम बढ़ाने के लिए एक सोशल इंपैक्ट प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम बाय द क्लॉ टीम ऑफ द इंडियन एक्स मिलिट्री कमांडोज। क्या उद्देश्य है इनका? ये सारे के सारे जा रहे हैं सियाचिन एक्सपेडिशन के लिए। 1 सितंबर से एक्सपेडिशन स्टार्ट हो रही है। एक पूरी की पूरी टीम जो कि सिर्फ और सिर्फ impaired दिव्यांगनों की इंक्लूडेड है। दे विल ट्राई टू गो टू द सियाचिन ग्लेशियर 16,000 feet above the sea level. If you need the PDF of this class, this is a Telegram channel that you should join, and you can also hit me on any of my social media. Have a nice day.